कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद पहुंच रहे हैं। ये सूत्रों के मुताबिक खबर है कि भयानक हादसे के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बताया जा रहा है। कल वो सीधा पहुंचेंगे अहमदाबाद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अहमदाबाद पहुंचेंगे। आज नागरिक उड्डयन मंत्री वहां पहुंचे, गृहमंत्री अमित शाह वहां के रवाना हुए और अब कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अहमदाबाद जाएंगे। हमारे सहयोगी ब्रजेश लगातार उसी जगह पर मौजूद है। ब्रजेश, अब जरा मुझे ये बताइए, वो पूरी तस्वीरें आपने दिखाई जहां पर विमान का मलबा है, जहां जले हुए पेड़ हैं, जहां इमारत का हिस्सा कुछ गिरा हुआ है, ये पूरा कितना एरिया है लगभग, कि कितने एरिया में डैमेज हुआ है? देखिए, ये मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस का इलाका है। यहाँ पर जो बच्चे थे वो यहाँ पर मेस में खाना खाते थे और इस बिल्डिंग में रहते भी थे। तो इलाका ये बहुत बड़ा है क्योंकि यहाँ पर रीडेवलपमेंट का काम भी चल रहा था। यानी रीडेवलपमेंट, आप जो हर तरफ यहाँ पे कंस्ट्रक्शन, मिट्टी की जो खुदाई हुई है वो अगर आप देखें तो ये रिकंस्ट्रक्शन भी यहाँ पर का जो काम था वो चल रहा था। और ऐसे में काफ़ी बड़ा, बहुत बड़ा मेडिकल कॉलेज और उस मेडिकल कॉलेज का यहाँ पर कैंपस जहाँ पर बच्चे थे। अब गाड़ियों की तस्वीर मैं आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये बालकनी अगर आप देखें तो ये तमाम सपने हैं, सपने उस परिवार के, कपड़े हैं, बच्चों के कपड़े, बड़ों के कपड़े, यानी परिवार यहाँ पर रहता था। अतुल्यम 4 नंबर लिखा भी हुआ है, अतुल्यम, यानी इस बिल्डिंग का जो नाम है वो अतुल्यम 4 है। और आपको दीवारें यहाँ पर काली हो रखी हैं दिखाई देंगी। यानी इन कपड़ों को देखकर, इन रिहाइश को देखकर समझिए कि यहाँ पर कितनी ऑक्यूपेंसी थी, कितने लोग यहाँ पर रहते थे। दूसरी तरफ देखिए तस्वीर, ये इन गाड़ियों की तस्वीर। ये गाड़ी यहाँ के रहने वाले लोगों की थी। गाड़ियाँ जल चुकी हैं। बर्बादी, तबाही, त्रासदी हर तरफ यहाँ पर दिखाई देंगी। ये गाड़ियों की संख्या भी अगर मैं गिनूँ तो बहुत ही छोटे हिस्से में हूँ मैं इस बड़े से कैंपस में। पहली गाड़ी, दूसरी गाड़ी, तीसरी गाड़ी, चौथी गाड़ी, पांचवी गाड़ी। पीछे अगर देखें तो और भी जो गाड़ियाँ हैं जो उस आवाज़ से यहाँ पर जो शीशे थे वो टूटे हुए आपको दिखाई देंगे। एक बार अंदर भी अगर मैं कोशिश करता हूँ कि अंदर कुछ दिखा पाऊँ इस अंधेरे में आपको, तो यहाँ से देखिए, ये चूँकि डू नॉट क्रॉस की एक लाइन यहाँ पर लगाई गई है, इससे आगे जाना मना है। मना इसलिए क्योंकि ये रेसिडेंशियल है। अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगी, जांच की जाएगी और क्या कुछ यहाँ पर नुकसान हुआ वो यहाँ पर अभी पड़ताल की जाएगी। लेकिन तबाही दूसरी तरफ क्या कुछ और है यहाँ पर है, उसको भी लेके चलता हूँ, दिखाता हूँ आपको। यहाँ पर जो बाकी की जो पेड़ की लगातार मैं बात कर रहा था, ये पीछे का पेड़ है और ये ठीक सामने जहाँ पे आग लगी थी तो उसने इस पेड़ को भी अपने जद में लिया। ये जो सीढ़ी आप देख रहे हैं ये फायर डिपार्टमेंट की सीढ़ी है। यानी रेस्क्यू करने के लिए फायर डिपार्टमेंट की टीम जब यहाँ पर पहुँची तो इसी के माध्यम से कुछ लोग को संभवतः ऊपर से नीचे उतारा गया होगा। शायद ये लोगों को उतारने के लिए लगाई गई थी सीढ़ी। हाँ सर। कितने लोग उतारे गए थे यहाँ सर? मुझे नहीं मालूम सर। अच्छा, आप नहीं थे यहाँ पे। कितने लोग रहते थे यहाँ पे? हाँ सर, 8 दर्जन तो रहते हो। ये पूरी बिल्डिंगों में सारे डॉक्टर्स रहते थे? हाँ, डॉक्टर रहते थे, बोलिए। सारे यहाँ पे डॉक्टर रहते थे। और ये सीढ़ी जो अगर मैं फिर से देखें तो ये फायर डिपार्टमेंट की सीढ़ी, और इन्हीं सीढ़ियों पर चढ़ के निकालने की, बचाने की कोशिश यहाँ पर की गई और उतारा भी गया। लेकिन कोशिश के बावजूद जो हालात हैं वो डराते हैं, परेशान करते हैं। परेशान इसलिए कि आखिरकार इस पूरे हादसे में जिस तरीके से तमाम कोशिशों के बावजूद मरने वालों की संख्या, शिकार होने वालों की संख्या, जो आंकड़े हैं लगातार बढ़ रहे हैं। और उसी तरीके से अब यहाँ पर चूँकि एनडीआरएफ की टीम लगातार लगी हुई है रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए। ये हॉस्टल है, हॉस्टल अगर आप पढ़ें तो साफ लिखा है, ये एक हॉस्टल है, द गुजरात कैंसर एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट अहमदाबाद, उसका ये हॉस्टल है। और यहीं ये कुछ नसीब जी, क्या कहते हैं, अतुल्यम 3, ये अतुल्यम 3 है। यहाँ भी लोग रहते थे? यहाँ सब डॉक्टर ही के। तो यहाँ के लोग, यहाँ पे कोई नुकसान नहीं हुआ है। वो बगल वाली बाजू जाता हो गया। तो इसमें कोई नुकसान नहीं हुआ। खुशकिस्मत थे लोग जिनको कोई यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ। लेकिन यहाँ अगर आप देखें तो इस बिल्डिंग में और इसके ठीक बगल वाली बिल्डिंग में लोगों को, जो छात्र रहते थे, जो परिवार, जो डॉक्टर्स यहाँ पर रहते थे, हादसे का शिकार हुए, बचने के लिए चीख पुकार यहाँ पर मची, रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। लेकिन अभी भी यहाँ पर चूँकि सामने देखिए एक बार फिर से, जो जले हुए सामान है, विमान का एक और हिस्सा यहाँ पर अब आपको आगे दिखाई देगा। ये आगे का हिस्सा है जो यहाँ पर टकराने के बाद जो भी यहाँ पर चीज़ें थी उसको अपनी जद में ले लिया, उस बाइक को
अगर दिखा के एक बार तस्वीरें समझाने की कोशिश करता हूं आपको, पूरी तरीके से जलकर राख हो चुकी है, खाक हो चुकी है। यानी मैं तकरीबन अब तक 500 से 700 मीटर इस पूरे कैंपस में घूम चुका हूं। शायद ही कोई क्षेत्र इस इलाके का बचा हो, इस कैंपस का, जहां मैं नहीं गया। और जहां जहां गया हर तरफ जले हुए गाड़ियां, जले हुए घर, जले हुए सपने, जले हुए सामान, जले हुए विमान के टुकड़े, जले हुए घर, यानी सब कुछ जल चुका है। बची सिर्फ एक आदमी की उम्मीद है और इस बीच प्रशासन इसी बात पर लगा हुआ है कि जल्द से जल्द स्थिति को क्लियर किया जाए, साफ किया जाए, किसी तरह की कोई अफवाह न फैले, किसी तरह की कोई परेशानी न हो। इन चीज़ों पर लगातार यहाँ पर ध्यान दिया जा रहा है। बिल्कुल ब्रिजेश, ये तस्वीरें लगातार आप दिखा रहे हैं। मुझे बताइए जरा कि वहां पर अभी भी इस आपदा बचाव कार्य के लिए कितने लोग आप देख रहे हैं कि वहां पर अभी भी काम कर रहे हैं? यहाँ पे अभी भी डिसाइड नहीं है, संख्या इसलिए डिसाइड नहीं है क्योंकि एक बड़ा ऑपरेशन है और इस बड़े ऑपरेशन में जितनी भी फोर्सेस हैं, चाहे एनडीआरएफ की है, एसडीआरएफ की है, गुजरात पुलिस की फोर्सेस हैं, डिस्ट्रिक्ट पुलिस की फोर्सेस हैं, इसके अलावा सिविल वॉलंटियर्स हैं, ये तमाम लगे हुए हैं इस बात को लेकर ध्यान में रखते हुए कि रेस्क्यू जल्द से जल्द पूरा कर लिया जाए। क्योंकि देखिए रेजिडेंशियल इलाका है और ऐसे में यहाँ से अब आगे भी बढ़ने के लिए हम लोग कहा जा रहा है, क्योंकि जो जाँच का जो दायरा है वो अब आगे बढ़ रहा है और ऐसे में तमाम लोगों के यहाँ पे सामान भी है। उन चीज़ों को भी ध्यान में रखते हुए कि कोई बाहरी आदमी, कोई स्ट्रेंजर्स यहाँ पर ना आए और किसी तरह की कोई शरारत, किसी तरह कोई नुकसान ना हो, उन चीज़ों को यहाँ पर ध्यान में रखा जा रहा है। तो हम आगे चलेंगे, आपको यहाँ से आगे की तरफ ले चलेंगे और इन गाड़ियों की तस्वीरों के साथ दिखाते हुए आगे ले चलेंगे कि इन गाड़ियाँ, जो आग जब यहाँ पर लगी तो इन गाड़ियों को नुकसान हुआ, जो लोग यहाँ थे उनको नुकसान हुआ। यानी यहाँ पर जो कुछ भी मिला, हर चीज़ जो, अच्छा आगे से जाना है, अच्छा ये आगे से क्या कैंपस से बाहर जाना है हम लोग को? आगे से तो आगे यहाँ से आगे से बाहर निकलना होगा, क्योंकि अब यहाँ पर रात का भी वक्त है और कोशिश यही है कि अब वैल्यूएशन होगा कितना यहाँ पर सब कुछ नुकसान हुआ। तो जिस संख्या की बात कर रहा था मैं, जिस आंकड़े की बात कर रहा था, तो उसमें फिलहाल अभी कोशिश यही है कि जल्द से जल्द इस इलाके को इस बाहरी लोगों से खाली कराया जाए। उसके बाद प्रशासन की टीम इस बात को लेकर जब तस्दीक कर लेगी कि अब कोई भी घायल, कोई भी पीड़ित इसके अंदर नहीं है, उसके बाद तस्वीर पूरी साफ हो पाएगी। लेकिन आगे इस अब एनडीआरएफ की तस्वीरों को देखकर आपको समझाता हूँ। डॉग लगातार यहाँ पर रखे हैं, तो वो इस बात को लेकर कर लेंगे कि यहाँ पर किसी तरह की कोई ज़िंदगी फंसी नहीं है। ये यहाँ पर कोशिश की जा रही है, यानी रेस्क्यू को लेकर जो कोशिशें तमाम हैं, जो प्रयास तमाम हैं, वो यहाँ पर किए जा रहे हैं और यहाँ पर स्थानीय लोग मदद, और ये पूरी की पूरी भीड़, ये पूरी की पूरी एनडीआरएफ की टीम उस हादसे के बाद से ही लगातार यहाँ पर लगी हुई थी। बचाव किया गया, आग को बुझाया गया, अगर कोई फंसा था तो उसको निकाला गया और निकालने के बाद अस्पतालों तक पहुँचाया गया। अब जिस तबाही की बात मैं कर रहा था, अब बीच की जो बिल्डिंगें थी उनको नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये सामने अगर आप देखें तो एक बार फिर से यहाँ पर नुकसान आपको दिखेगा। ये बिल्डिंग है, इसमें भी आग लगी, जो गाड़ियाँ नीचे खड़ी थी वो भी आग लगी, वो भी आग की चपेट में आई। और इन सब के बीच सबसे बड़ी जो मुश्किल थी, सबसे बड़ी समस्या थी कि आग को जल्द से जल्द बुझाकर लोगों को यहाँ से बचाया जाए, वो यहाँ पर प्रयास किया गया। प्रयास करने के बाद एक बार फिर से इन तस्वीरों को देखते चलिए, मैं समझाता चलूँगा कि आखिरकार क्या हुआ था। ये अतुल्यम 1, अभी मैं अतुल्यम 4 के पास आपको तस्वीरें मैंने दिखाई थी, अब ये अतुल्यम 1 है। अतुल्यम 1 यानी हॉस्टल, यहाँ पे लोग रहते थे, यहाँ पर डॉक्टर्स रहते थे, यहाँ पर जो बच्चे पढ़ते थे वो रहते थे। यानी कोशिशें हर तरफ से हैं, चाहे स्नीफर्स डॉग हो, चाहे स्थानीय लोग हो, चाहे पुलिस हो, चाहे एक बार फिर बता दूं कि ब्रजेश तिवारी उसी जगह पर मौजूद हैं, उसी हॉस्टल के उसी हिस्से पर मौजूद हैं जहां जब विमान हादसा हुआ तो उसी की छत पर आकर के विमान गिरा, वहां विस्फोट हुआ। उसके बाद की तबाही की तस्वीरें जो एक तरफ आंकड़ों और अब शक्लों के रूप में आप देख रही हैं, तो दूसरी तरफ ये तस्वीरें भी तबाही की वहां पर